हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसने भारत की खेती बाड़ी में क्रांति ला दी और लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। 1950 और 60 के दशक में भारत बहुत बड़े अन्न संकट से जूझ रहा था। जनसंख्या तेजी से बाहर जा रही थी, लेकिन हमारे पुराने खेती के तरीके और सीमित संसाधन खाने की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमें बहुत ज्यादा गेहूं और चावल आयात करना पड़ता था। तभी ग्रीन रेवोल्यूशन का विचार आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा समय था जब खेती में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। नई तकनीकों, खाद, कीटनाशकों, बेहतर सिंचाई और हाई यील्डिंग वैरायटी HYV बीजों की वजह से। क्या आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? डॉ नॉर्मन बोरलॉग, एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। भारत में डॉ MS स्वामीनाथन ने इन बदलावों को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आइए ग्रीन रेवोल्यूशन के मुख्य पहलुओं को समझते हैं। पहला, हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का इस्तेमाल, जैसे चावल के लिए IR8 और गेहूं के लिए K68। ये बीज पुराने बीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा पैदावार देते थे। दूसरा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल। ये जमीन की उर्वरकता बढ़ाने और फसलों को कीड़ों से बचाने में मदद करते थे। तीसरा, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार। फसलों को लगातार पानी देने के लिए बांध, नहरें और ट्यूबवेल जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया। चौथा, कृषि मशीनरी का इस्तेमाल। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर ने खेती को और आसान बना दिया और मेहनत कम कर दी। पांचवा, नई फसलों का विकास। पैदावार बढ़ाने के लिए हाइब्रिड और हाई यील्डिंग फसलें विकसित की गई। और छठा, आर्थिक मदद और कृषि नीतियां। किसानों को कम दामों पर कर्जी, बीज और खाद दिए गए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के असर की बात करते हैं। अच्छी बात यह हुई कि इससे भारत में खाद्य उत्पादन बहुत बढ़ गया और देश आत्मनिर्भर बन गया। इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला, किसानों की आमदनी बढ़ी और विदेशी अनाज पर निर्भरता कम हुई। साथ ही इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, खासकर खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण उद्योगों में। भारत ने दूसरे देशों को चावल और गेहूं निर्यात करना भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे सबको बराबर नहीं मिले। इसका ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को हुआ, जबकि पूर्वी और दक्षिणी भारत में उतना सुधार नहीं दिखा। ज्यादा खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन खराब हुई और पानी प्रदूषित हुआ। ज्यादा सिंचाई से भूजल स्तर नीचे चला गया। छोटे किसानों को नई महंगी तकनीकें और बीज खरीदने में दिक्कत हुई। और आखिर में सिर्फ गेहूं और चावल पर ध्यान देने से दूसरी फसलों की खेती पर असर पड़ा। हाल के वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन 2 एरों की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जिसमें जैविक खेती, जल संरक्षण, मिश्रित खेती और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार किसानों को टिकाऊ और प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अंत में ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को बदल दिया। हालांकि इससे कुछ चुनौतियां हैं, जिनका समाधान हमें टिकाऊ खेती के तरीके अपना कर करना होगा। सही नीतियों के साथ भारत अपनी कृषि शक्ति को और मजबूत कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।